सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न पत्र संख्या 24 यानी 24 नंबर प्रश्न पत्र जो है टेस्ट पेपर हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने 24 तक के पहले वाले प्रश्नों को जो है नहीं देखा है टेस्ट पेपर को, तो सभी लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आप सभी को परीक्षा में मिलने वाले हैं। आज जो हमने टेस्ट पेपर नंबर 24 को सिलेक्ट किया है, इसमें जो हमने प्रश्न पत्रों को समावेशित किया है, एक एक प्रश्नों को चुन चुन के निकाला है। तो जो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर बार इसमें से प्रश्न आते हैं, उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ऊर्जा देता है प्रतिदिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इसमें लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो है नई दिल्ली होगा। क्या होगा भैया? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दूसरा दिया है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? जो इसका जो है बी विकल्प सही होगा। एम.एस. स्वामीनाथन साहब जी हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। एम.एस. स्वामीनाथन है, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 3 प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? प्रश्न नंबर 3 का बी विकल्प सही होगा। एम.एस. रांधवा। एम.एस. रांधवा साहब ने जो है प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा दिया है। देखेंगे भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। चौथे नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम पर। किस पे भैया? वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम पर। प्रश्न नंबर 5 रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 का बी विकल्प सही होगा। जीरोफाइट्स। क्या होगा? जीरोफाइट्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कितनी पाई जाती हैं? 6वें नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। उत्तरांचल में। कहाँ है? उत्तरांचल में जो है पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 खरीफ का मौसम कब होता है? 7वें का सी सही होगा। जून से सितंबर मास तक। कब होगा? जून से सितंबर मास तक को जो है खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? बता देंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 8वें का डी विकल्प सही होगा। थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। इसमें दिया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। 9वें नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा। कानपुर में। कहाँ है भैया? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वें में दिया हुआ है कि झूम खेती प्रचलित है। कहाँ भैया प्रचलित है झूम वाली खेती? प्रश्न नंबर 10वें का कौन सा विकल्प सही करेंगे? बी विकल्प, यानी असम क्षेत्र में। कहाँ? असम वाले क्षेत्र में जो है झूम वाली खेती को जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 11 सिनकोना पौधे के किस भाग से कूनेन प्राप्त किया जाता है? सिंकोना जो पौधा होता है उसके कौन से भाग से कूनेन प्राप्त किया जाता है? 11 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। तने की छाल। क्या होगा? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? 12वां नंबर प्रश्न का आप लोगों का सी विकल्प सही होगा। नाइट्रेट के रूप में। भैया नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी लोगों के लिए है 13 पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण रूप में पुष्प में क्या पाया जाता है? 13 का बी होगा। सभी चारों चक्र। सभी चारों चक्र जो है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। 14 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। पुष्पकर्म। क्या बोलेंगे? पुष्पकर्म जो फूल गोभी का आप लोग कहते हैं वही है।
15 नंबर प्रश्न, नारियल का फल होता है, नारियल का फल क्या होता है? 15 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, डूपी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, पौधे के किस रस को चूसने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? 17 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, एफिड बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो वो कौन से पुष्प हैं? 18 का आपका बी विकल्प सही होगा, रेफ्लेशिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? रेफ्लेशिया। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, चाय में लाल कीट का कारण है, लाल कीट का कारण है, सी विकल्प सही होगा, हरी शैवाल। क्या है? हरी शैवाल। प्रश्न नंबर 20, किसमें बीज नहीं बनते, किसमें बीज नहीं बनते? 20 नंबर प्रश्न का सी होगा, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। प्रश्न नंबर 21, नींबू में कैंकर रोग होता है। 21वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, जीवाणु के द्वारा जो है नींबू में कैंकर रोग बन जाता है। प्रश्न नंबर 22, मटर में मार्स रोग का कारण है, मटर में जो है मार्स रोग का कारण है, 22 का बी होगा, मैग्नीज की कमी। क्या होगा? मैग्नीज की कमी। प्रश्न नंबर 23, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? 23 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर है, द्वितीय स्थान है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? असत्य फल। 24 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी, जैसे काजू है, सेब है, नाशपाती, ये कौन से फल हैं? असत्य फल हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सी, तंबाकू, ये नकदी फसल में आती है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? 26 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, मूंगफली। क्या बोलते भैया? मूंगफली में जो है सर्वाधिक फसल जो है प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न में दिया है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? 27 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, एमाइड, एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? 28 का बी होगा, चीन में पैदा हुआ था सोयाबीन सबसे पहले। प्रश्न नंबर 29, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? 29 नंबर प्रश्न आप लोगों का ए विकल्प सही होगा, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है हरित क्रांति के दौरान। प्रश्न नंबर 30वां देखेंगे, इसमें दिया है विद्यार्थी, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? 30 नंबर प्रश्न का ये होगा, सोयाबीन। सोयाबीन जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 31, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 21 का बी विकल्प सही होगा, महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, कौन सा होगा? रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त किया जाता है? 32 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही है, केरला में। केरल में जो है सबसे ज़्यादा रबड़ प्राप्त किया जाता है। क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन है, जो क्षारीय मृदा होती है उसमें सुधार करने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? तो इसे पाइराइट्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पाइराइट्स। प्रश्न नंबर 34, रेड राट रोग किस फसल का रोग है? 34 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, गन्ना का। बहुत खतरनाक बीमारी है रेड राट, गन्ने का कैंसर भी बोला जाता है।
प्रश्न नंबर 35, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? 35 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, धान का। क्या है भैया? धान का। प्रश्न नंबर 36, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? 36 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प, लखनऊ में स्थित है। कहाँ भैया? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 37, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है? 37 का डी होगा, गेहूं है। क्या है भैया? गेहूं है। प्रश्न नंबर 38, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? 38 नंबर प्रश्न का बी होगा, भारत देश सबसे ज़्यादा तिल पैदा करने वाला देश है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा होगा? 39 नंबर प्रश्न का डी विकल्प, बी विकल्प सही होगा, कैरोटीन। क्या बोलते भैया? कैरोटीन जो है होता है, इसे टिक कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको 39 नंबर प्रश्नों को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।